हेलो डिवाइन फैमिली, ट्रू टैरो 7777 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज का डाउनलोड फ्रेंड्स इस तरह से था। मुझे आज के डाउनलोड में दिखा कि एक कोई इंसान है, मेल है या फीमेल ये तो नहीं स्पष्ट हो रहा था, लेकिन उसमें मुझे यही दिखाई पड़ा कि एक मेल या फीमेल कोई है, तो उसने अपने हाथ में एक चाकू जैसा बहुत बड़ा सा पकड़ रखा है और तलवार या चाकू कुछ ऐसा है जिससे वो बड़े बड़े मकड़ी के जाले उसके सामने लगे हुए हैं। वो एक घर है बहुत पुराना सा, उसमें बहुत ही मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। वो उस तलवार से या उस चाकू से वो उन जालों को काट रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहाँ की मकड़ियाँ कुछ ऐसी दिख रही थी जैसे वो इतनी फास्ट फिर से उन जालों को बना रही थी कि वो बार बार थोड़ा सा आगे जाता, फिर पीछे आ जाता, क्योंकि जितना वो काटता जाता था उतना ही उसके आगे वो जाल बनते जाते थे। और वहाँ की मकड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी ऐसे दिख रही थी। तो वो व्यक्ति तलवार से बार बार काट रहा था। काटते काटते वो जितना भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा था उतने ही वो जाले और भी ज़्यादा बनते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का मुझे डाउनलोड आया और वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो, उन जालों को काट काट के थक चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। और देखते हैं कि आगे इस रीडिंग में क्या निकल के आती है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है फ्रेंड्स, इसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आप इसे लें। अगर रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपसे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए डिवाइन से प्रे करते हैं कि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर गॉड, आप जिसको भी मानते हैं आप भी प्रे करें कि आपको एकदम एक्यूरेट रीडिंग मिले और हो सके तो कुछ गाइडेंस भी मिले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत ही प्यारी सी रीडिंग दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चेहरा सा बना हुआ है और इसमें दो आँखें, एक मुंह, एक नाक भी बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इस साइड से चेहरा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो डाउनलोड आया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये रीडिंग भी मुझे लग रही है कि आप अपने लाइफ में किसी व्यक्ति के षड्यंत्र से बहुत ही परेशान हैं, जो बार बार आपके लिए षड्यंत्र करता है। ये देखिए, इसमें मुझे लगता है ऐसी ये फेमिनाइन सी एनर्जी आई हुई है, लेकिन ये मेल भी हो सकता है। कोई मेल भी ऐसे होते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, या कोई फीमेल भी होती है जो मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में होती हैं। तो हो सकता है ये फेमिनाइन भी हो सकते हैं, आप मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं। हम एनर्जीज रीड करते हैं, हम सिर्फ सोल के बारे में रीड करते हैं, इसमें जेंडर की कोई रीडिंग नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड, इसमें कोई एक शख्स ऐसा है जिसकी जो अपनी लाइफ में किसी के जाल बुनने से बहुत परेशान है, ये आप भी हो सकते हैं। और उसके जाल, या ऐसा भी हो सकता है कि आप हैं, आपके बच्चे के प्रति एक बच्चे का चेहरा भी निकल करके आया है कि आपके बच्चे के पीछे आपका हो सकता है कोई बेटा हो, लड़का हो या लड़की हो, उसके पीछे कोई बहुत बुरी तरीके से ये जाल हमेशा बुन रहा है। और ये आप भी हो सकते हैं, आपके लिए भी ये एनर्जीज निकल के आई, आपसे रिलेटेड या तो आप हैं या आपके कोई सदस्य की एनर्जी निकल के आई है कि इस जाल में बार बार फंस के आप बार बार निकले हैं, बहुत ही बेइज्जत हो करके आप निकले हैं अपनी ज़िंदगी से। बार बार आपको इसी जाल में फंसाया जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। फ्रेंड्स, एनर्जीज बोलती है, देखिए किस तरीके से यहाँ निकल के आया है। ये बिल्कुल पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए ऐसे 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 करके, कि ये आपको कोई इंसान है जो ऐसी परिस्थिति में हमेशा 2 साल, 4 साल या 10 साल भी बीत सकते हैं,
इतना सब कुछ इतने टाइम तक अच्छा रहने के बाद अचानक से सब कुछ आपका बिल्कुल धड़ाम से धराशायी हो जा रहा है। ऐसा देखने से लग रहा है कि हर 5 साल 10 साल या 4 साल 3 साल ऐसे भी हो सकते हैं आपके लाइफ में बार बार कोई टावर मूवमेंट आ रहा है जिससे आप बहुत ही परेशान हैं। आप सोच सोच के हैरान हैं कि आप तो कुछ नहीं करते, आप इतने नेक दिल इंसान हैं, फिर आपके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई एक एनर्जी ऐसी है, ये आपके बहुत करीबी ही कोई लग रहा है, या आपका कोई बेटा ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें एनर्जी आ रही है कि जो बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा, आपको तो नहीं पर वो उसके द्वारा आपके घर में नुकसान बहुत हो रहा है। या ये आपके पार्टनर, लव रिलेशनशिप भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या हो सकता है आपके ऑफिस में ऐसा कोई हो सकता है। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही करीबी है जो बार बार आपको इस टावर मूवमेंट से गुजरने को मजबूर कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ दिख रहा है बहुत लंबे समय से आप इसी एक सर्कल में बार बार घूमते जा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे, आप कुछ नहीं करते, दूसरों का किया हुआ आपके सिर पे आ रहा है। यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि करते दूसरा है, उसका भुगतान आपको चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे करके निकल जाते हैं और फ्रंट पे आप रह जाते हैं। ऐसा दिख रहा, बहुत ही डिफरेंट रीडिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये तो बहुत ही बिल्कुल जैसे लग रहा है जाल आपके इर्द गिर्द कोई बुनता रहता है हमेशा। मुझे जो डाउनलोड्स आए थे बिल्कुल वैसी ही रीडिंग भी आ रही है। अगर फ्रेंड्स, आपके लाइफ में कोई आपके बच्चे के पीछे, ये हो सकता है 20-22 साल का, 25 से 30 साल का भी कोई अगर आपका बेटा है, उसके पीछे कोई जाल, कोई उसके दोस्त हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, अगर उसके पीछे कोई इस तरीके की साजिश हो रही है तो आप थोड़ा सा सतर्क हों। उस बच्चे से बात करें, लड़का हो या लड़की कोई भी है, आप उससे बात करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ये देखा जा रहा है। हो सकता है बच्चे कभी कभी इस एज में अपने पेरेंट्स को नहीं कुछ बताते हैं, तो आपको थोड़ा सा बच्चे के पास बैठ के जानकारी लेने की ज़रूरत है। और अगर ये बच्चे की तरफ से नहीं है ऐसा कुछ, तो ये आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनकी लाइफ की यहाँ बात हो रही है, या उनसे रिलेटेड उनके बच्चे की लाइफ में ऐसा कुछ है। तो फ्रेंड, इसका ज़रूर आप इसके बारे में ज़रूर आप जांच पड़ताल ज़रूर करें कि कहाँ क्या गड़बड़ी हो रही है। आपको तो पता ही होगा, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है या आपके बच्चे के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके तह तक ज़रूर जाएं, वरना ये एक बहुत भयानक रूप भी ले सकता है ये स्थिति। फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में है तो ऐसा लगता है इस जाल से तंग आ करके अब आप या निकल जाएंगे या निकल चुके हैं। अभी रिसेंट की ये बात है, हो सकता है 6 महीने 1 साल इस बात को हो चुके हों या होने वाला है। ऐसा कुछ है कि जैसे आप कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है, इस तरीके की एनर्जीज़ आ रही हैं कि इस जाल से आप तंग आ चुके हैं, और शायद आपने जिस रिश्ते में या जिस जगह पे आपके साथ ये हो रहा था, आपने उसे छोड़ दिया है और आप कहीं दूर चले गए हैं, ऐसा लग रहा है। और दूर जाने के बाद भी जो जाल रचने वाला जो भी पर्सन या कोई भी है आपकी लाइफ में, उसने आपका पीछा करना नहीं छोड़ा है। ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल आइज़ बनी हुई, आँख बनी हुई है, देख रहे हैं बीच में ये बिल्कुल आँख, ये आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं कि अब कैसे आपको फिर से इस जाल में फंसाया जाए। और ये दोहरे नकाब, 2 चेहरों को लेकर के आपके लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश हो रही है। आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। शायद आपके तरफ कोई माफ़ीनामा भी आए कि मुझसे गलती हो गई। जो आपको बार बार ऐसे तंग कर रहा था, शायद वो
अब आपकी लाइफ से दूर है या आपने एंट्री बंद कर दी होगी उसकी, तो वो बार बार आपको, हो सकता है आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपसे माफ़ी मांग रहा है, फिर से ऐसी ना गलती करने की दुहाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी, यहाँ मेरे को पूरे पूरे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। उसकी मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। वो इसी सोच में है कि अब मैं कैसे इसकी लाइफ में टावर मोमेंट लाऊं, और फिर से एंट्री मारने के लिए सारी साजिश हो रही है। आपके पीठ पीछे ये एक 3 से 4 लोग भी हो सकते हैं कि जो साजिश रचते हैं, मगर फ्रंट पे एक ही बंदा है, वो आपका बहुत करीबी है। मैं आपको अभी ही बता दूं, जो आपके बहुत ही निकट का बंदा है, और निकट क्या, मैं बता दूं आपके रिलेशन में ही ये बंदा है, या आपका ही कोई, फ्रेंड्स मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कोई आपका लवर या पार्टनर भी हो सकता है ये, जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहा है। अपनी गलतियों को, अपनी हरकतों को करने के बाद जब इसके लाइफ में तूफ़ान मचते हैं ना, तब ये आपको आगे खड़ा कर देता है कि अब आप झेलो इस तूफ़ान को, और ख़ुद छुप जाता है या भाग जाता है। फ्रेंड्स, ये आपको बेहतर पता होगा आपकी लाइफ में जो इस तरह की बातें कर रहा है, और वो तो खुद भाग जा रहा है, आप उस जाल में बार बार फंस जा रहे हैं। आपको लोगों की गालियाँ पड़ रही हैं, लोग आपको बेइज्जत करके जा रहे हैं। शायद इसी वजह से तंग आके आपने इस आदमी का, या इस, अगर आप रिलेशनशिप में थे तो आपने इसका घर ही छोड़ दिया है, और अब ये बिल्कुल निहत्था हो गया है, क्योंकि आप इसके ढाल बने हुए थे। इसका ढाल अब टूट चुका है। देखते हैं फ्रेंड्स, ये आगे क्या करना चाहता है आपके साथ। तो फ्रेंड्स, अब इसके जितने चेहरे आपने देखे थे, अब इसके आप डबल चेहरे देखेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एंट्री ही तब मिलेगी क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल व्यक्ति लग रहे हैं, और इसे शायद आपकी कमज़ोरी पता है, और ये बार बार आपको फिर से फ़ोन करके, मैसेज करके आपको फिर से मनाने की कोशिश कर रहा है, फिर से माफ़ियाँ मांग रहा है कि मुझे अपने लाइफ में ले लो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, या मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ये अपनी गलतियों को भी दूसरे के ऊपर बता रहा है कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसके वजह से ऐसा हो गया, जबकि किसी के वजह से नहीं हुआ। ये स्वयं ये सारी लीलाएं रचता है, और इसके बाद इसका ठीकरा किसी और पे फोड़ देता है, और आपके सामने बिल्कुल नेक दिल, अच्छा अच्छा मासूम सा चेहरा लेके पहुंच जाता है। आप फ्रेंड्स, इस व्यक्ति के, वैसे तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने बहुत बार ये सारी सिचुएशंस देखी हैं तो अब तो आपको ज़रूर ही समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने ये जगह ही छोड़ दी है। आपको पता चल गया होगा कि ये व्यक्ति मुझे किस तरीके से यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। इसके कितने सारे चेहरे आपके सामने आ चुके हैं, अब और कुछ देखने को शायद बाकी ही नहीं रहा, और आपने ये जगह छोड़ के बहुत ही अच्छा काम किया है। आपकी लाइफ बिल्कुल, आपने इस व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर ली, और बहुत लंबा समय इसके लिए आपने टाइम को बर्बाद कर दिया। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब इस चक्रव्यूह से आप जो निकले हैं, तो आप निकले ही रहना, फिर कभी मत फंसना। इस इंसान, कितनी भी बातें यह इंसान आपसे कर ले, लेकिन इसकी बातों में मत फंसना, वरना अभी तो आपकी खाली इज्जत, मान सम्मान, रुपया पैसा, धन दौलत सब गया है, आगे आपकी जान भी जली जाएगी अगर आपने इस रेड फ्लैग को नहीं देखा, इग्नोर किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस रीडिंग से ये गाइडेंस ईश्वर के द्वारा आ रही है कि आप अभी भी समझ जाएं, संभल जाएं, किसी की बातों में ना आए। अगर आप किसी तरह इस जाल से निकल गए हैं, तो अब दोबारा इस जाल में ना फंसें। आपके लिए ये बहुत बड़ी गाइडेंस है। इसे, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, तो आप इसे ईश्वर का एक संदेश माने कि उन्होंने ये बताया है। आप बार बार उसी जाल में जो फंस रहे थे, इसीलिए आपको लेसन देने के लिए ईश्वर ने बार बार उसी जाल में फंसाया, क्योंकि आप लेसन ले नहीं रहे थे। आप बार बार उसी इंसान के, उसी एनर्जी के चंगुल में फंस रहे थे, बार बार माफ़ कर रहे थे, जबकि वो इंसान जिसके द्वारा आप प्रताड़ित किए जा रहे थे,
आपसे माफ़ी मांगने के काबिल था ही नहीं, लेकिन आप बार बार नेक दिल इंसान होने के कारण आपको ये आशा थी कि ये कभी ना कभी सुधरेगा, लेकिन नहीं, ये इससे आपका कार्मिक रिलेशन है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस रीडिंग में दिख रहा है इसका कर्म जब तक पूरा नहीं होगा ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप अपनी आंखें खोलें और इस इंसान से दूरी बना के रखें। अपने रिलेशनशिप को आप बहुत संभाल के अपने आप में रहें। इसके साथ जो ये इंसान आपको इस लेवल तक घसीट सकता है, अब तो सिर्फ आपकी जान ही बची है। इसलिए अब आप अपनी जान की खैरियत मनाएं और ऐसी एनर्जी से बिल्कुल दूर रहें। मेरी एनर्जी भी बिल्कुल एग्रेशन वाली हो गई है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस एनर्जी में टैप इन करते ही मेरे अंदर गुस्सा और घृणा बिल्कुल जैसे लगता है मेरे अंदर आ चुकी है। इसलिए आप बहुत दूर रहें, आपके लिए बहुत डेंजर है ये। तो फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखें और ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें। अगर किसी तरह आप यहाँ से निकल गए हैं तो अपनी ज़िंदगी की खैर मनाएं, आगे कभी ना इस एनर्जी में जाएं, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स एंड नमस्ते। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।